Morning, dear students. Yesterday I have given you some work and I just hope you all have completed. So today I am going to explain you lesson 6. Be honest. Everyone works to earn a living. हर कोई अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए कमाता है, ये हम सभी लोगों को पता है. Your parents work, your teachers work, the gardener in your school works, the sweeper in the school works. आपके पेरेंट्स काम करते हैं, आपके टीचर्स काम करते हैं, जो आपके स्कूल में गार्डनर होंगे वो काम करते हैं, जो आपके स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जो आपको पढ़ाते नहीं हैं, वो भी काम करते हैं. ऑन योर वे टू स्कूल यू फाइंड पीपल गोइंग टू वर्क. आप जब अपने घर से स्कूल के लिए निकलते होंगे तो आप रास्ते में ये देखते होंगे कि आपको बहुत से लोग मिलते हैं जो अपने काम पे जाते रहते हैं. वर्क डिफर्स. काम सभी के अलग अलग होते हैं. सम पीपल वर्क इन ऑफिसेस. कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं. सम वर्क्स इन दी फील्ड्स. कुछ लोग खेतों में काम करते हैं. एंड सम सेल थिंग्स इन दी मार्केट. और कुछ लोग मार्केट में चीज़ों को बेचते हैं. सम वर्क्स एट रेडियो स्टेशंस एंड टेलीविज़न सेंटर्स. और कुछ लोग रेडियो स्टेशंस और टेलीविज़न सेंटर्स में काम करते हैं. यू मस्ट फॉलो द डिक्टम. हमें कहावत बनी है, उसे फॉलो करना चाहिए. वर्क इज़ वर्शिप. कर्म ही पूजा है. द वे यू डू योर वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वर्क इटसेल्फ. आप अपने काम को किस तरह से कर रहे हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं. सम वर्कर्स डिवोट लेस टाइम टू देयर वर्क. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ वर्कर्स जो अपने काम को कम समय देते हैं. वेनु वर्क्स इन दी फील्ड. वेनु नाम का एक आदमी है, वो फील्ड खेतों में काम करते हैं. ही हैज़ बीन एंगेज्ड टू वर्क फॉर 8 hours एवरी डे. उन्हें 8 घंटे डेली काम करने के लिए बोला जाता है. बट ही वर्क्स ओनली फॉर 6 hours. लेकिन वो सिर्फ 6 घंटे ही काम करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे ही रिसीव्स वेजेस फॉर 8 hours ऑफ वर्क. लेकिन जब काम ख़त्म करने के बाद वो पैसा लेने जाते हैं, अपनी वेजेस लेने जाते हैं, तो पैसा उन्हें 8 घंटे का मिलता है. ही चीट्स हीज एम्प्लॉयर फॉर 2 hours ऑफ वर्क. इस तरह से वो अपने एम्प्लॉयर को 2 घंटे के काम से चीट कर रहे हैं. मतलब वो 2 घंटे के काम 8 hours का एग्रीमेंट है, उसमें वो सिर्फ 6 घंटे काम कर रहे हैं और 2 घंटे वो काम नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम अपना काम ऑनेस्टी के साथ नहीं करेंगे तो मतलब हम चीट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को. तो ठीक उसी तरह से वो भी अपने एम्प्लॉयर को 2 hours से चीट कर रहा है. सम एम्प्लॉयर्स गिव देयर वर्कर्स लेस वेजेस. और कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो अपने वर्कर्स को कम तनख्वाह देते हैं, उनसे काम ज़्यादा करवाते हैं लेकिन उन्हें पैसा कम देते हैं. मिस्टर चकाओ हैज़ मिस्टर विमल टू वर्क इन हिज फील्ड. मिस्टर चकाओ ने मिस्टर विमल को अपने खेतों में काम करने के लिए हायर किया है. दे एग्री फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹150 फॉर 8 hours ऑफ वर्क. उन लोगों ने ये एग्रीमेंट किया है कि आप मेरे खेत में 8 घंटे काम करेंगे और उसके लिए मैं आपको ₹150 दूंगा. मिस्टर विमल वर्क्स फॉर 8 hours. मिस्टर विमल खेतों में 8 hours वर्क करते हैं. ही कम्स फॉर हीज वेजेस इन द इवनिंग. उसके पूरा दिन काम करने के बाद वो शाम को अपनी वेजेस लेने के लिए आते हैं. मिस्टर चकाव सेड विमल यू डिड नॉट वर्क हार्ड. तो मिस्टर चकाव उनको बोलते हैं, विमल तुमने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है. टेक ₹130 एंड गो होम. इसलिए तुम सिर्फ ₹130 लो और अपने घर जाओ. मिस्टर विमल बोलते हैं, बट सर आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर 8 hours. मिस्टर विमल बोलते हैं, लेकिन सर मैंने 8 घंटे अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है. बट द एम्प्लॉयर डज नॉट एग्री. लेकिन जो एम्प्लॉयर हैं यहाँ पे मिस्टर चकाओ, वो नहीं मानते हैं उनकी बात को. फाइनली मिस्टर विमल द वर्कर हैड टू टेक ₹130 ओनली. इस तरह से फिर मिस्टर विमल को सिर्फ ₹130 ही मिलते हैं. द एम्प्लॉयर चीटेड द वर्कर बाय ₹20. इस तरह से एम्प्लॉयर ने
अपने वर्कर को 20 रुपीज़ से चीट किया। उन्होंने एग्रीमेंट जितने का किया था 150 का, उन्हें पूरा पैसा नहीं दिया। मिस्टर विमल द लेबरर वॉज वर्किंग नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर हिज होल फैमिली। जो मिस्टर विमल हैं, जो एक लेबर हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने पूरी फैमिली के लिए करते हैं। आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं अगर, तो क्या उनकी जो अर्निंग्स होती है तो वो सिर्फ खुद पे स्पेंड करते हैं? नहीं करते। वो उससे आपके लिए भी ड्रेसेस लाते हैं, शूज़ लाते हैं, बुक्स लाते हैं, स्वीट्स लाते हैं। तो क्या सिर्फ वो अपने लिए तो नहीं अर्न कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से मिस्टर विमल भी सिर्फ अपने लिए अर्न नहीं कर रहे थे, वो अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे थे। लेकिन जो उनके एम्प्लॉयर थे, उन्होंने सिर्फ मिस्टर विमल को नहीं, उनकी पूरी फैमिली को चीट किया है। His employer thus cheated Mr. Vimal and his family. The worker must do the job honestly. जो वर्कर होते हैं उन्हें अपना काम ऑनेस्टली करना चाहिए। The employer also must pay the wages honestly. और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्हें भी वेजेस ऑनेस्टली पे करना चाहिए अपने वर्कर्स की। जिस तरह से आप लोग भी, आपका काम अभी क्या है, सिर्फ स्टडी करना है, तो आप उसे ऑनेस्टली करते हैं। जो वर्क दिया जाता है उसे हमें टाइम पे करना चाहिए, हमें पंक्चुअल रहना चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, ज़्यादा लिखा दिया जाता है, फिर आप लोग जल्दी जल्दी लिखते हैं और हैंड राइटिंग का कोई भी ध्यान नहीं रखते। इसलिए हमें अपना काम टाइम पे करना चाहिए और ऑनेस्टली करना चाहिए। थैंक यू।